आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होनी है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद मौजूद हैं। सर, एनडीए की बड़ी बैठक लोकसभा चुनाव से पहले हो रही है, क्या रणनीति आप लोग की रहेगी, किन मुद्दों पर आप लोग चर्चा करेंगे? बड़ी बैठक, बड़ी सोच है, बड़ी पार्टी है, बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग देश में, तो बैठक तो होनी है। जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई जाती है और सभी जो पार्टियां होती हैं उनके अंदर तालमेल होता है और निश्चित रूप से किस तरीके से हम लोग अपने पिछले काम किए हैं विकास के, उसको कैसे हम लोग उनके अंदर फिर से बता सकें और फिर से विश्वास हासिल करके फिर से सत्ता में आ सकते हैं। और उसमें निश्चित रूप से अवसर मिलेगा बैठक में अलग अलग, तो ये बताना भी पड़ेगा कि हमारे लिए इस समुदाय के लिए क्या काम किया गया, पिछली सरकारों ने किस तरीके से अन्याय किया और किस तरीके से हम न्याय कर रहे हैं। जैसे हम अपनी बात रखें कि भाई हम तो जरूर कहेंगे कि मछुआ समुदाय निषाद जिस नाव में बैठता है उसे निश्चित पार करता है। हमको 2019 से लाए हैं और निश्चित रूप से अब देखिए पार, जिस तरीके से भगवान त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और निषाद राज ने सेना दिया और रावण राज खत्म किया, गंगा पार कराया था, उसी तरीके से अगर हमें आपने गले लगाया है तो मैं भी आपको उत्तर प्रदेश के साथ साथ, नहीं तो आपने देखा 2019, 2022, 2023, उसके साथ साथ मैं झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड जो है, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला जो है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे सभी राज्यों में जहां अपने मछुआ कल्याण के उसके मत्स्य मंत्रालय अलग किया 2014 में 26,000 करोड़ रुपया देकर मछुआरों के विकास के लिए काम किया। वहीं कांग्रेस ने 60 में केवल 3,000 करोड़ दिया, अब 6 साल में 26,000 करोड़ रुपया दिए। निषाद राज के किले को अपने पर्यटक स्थल घोषित किया, 56 फुट की मूर्ति लगाई आपने और उससे हमारी जो संस्कृति थी उसे धरोहर को, विरासत को आपने संरक्षित किया। इसके लिए धन्यवाद देंगे। हम मौका मिलेगा तो क्या सीटों को लेकर भी अपनी बात रखेंगे, चूंकि आप सहयोगी दल है एनडीए के? देखिए, इससे पहले परंपरा रही है कि अपनी बैठक में आए 2019, 2022 में पहले से होती है, तो उस पर जीत के लिए हम लोग रणनीति बनाते हैं और जीत पर लोगों को अपने अपने रखते हैं और सीटों की चर्चा बाद में अक्सर होती है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से इस पर रखा जाएगा, लेकिन सीटों पर चर्चा जो हमने देखा है वो बाद में होती है, चूंकि अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग मामला होता है और सामूहिक रूप से सीटों पर चर्चा कम होती है, उसे इंडिविजुअल चर्चा होती है बैठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ, और हमेशा होती रही है, हमेशा वो बुलाते रहते हैं और सीटों पर चर्चा करके उन्हें सम्मान देते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा 15 सीटें या 11 जीते और 15 में से 11 ऐसी सीटें हम लोगों ने मिलजुल के लड़ा था कि कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती थी, लेकिन तालमेल मिलाया और देखो जीत के दिखा। उसी तरीके से हम लोग लोकसभा में भी सीटों की चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद में अवसर दिया है और नेतृत्व करने को, इसे लोकसभा में देगी, हमें पूरा विश्वास है। इसके साथ ही सर, बैठक में उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो निषाद पार्टी अपना दल है, सुभाषपा बड़े भैया भी आपके मौजूद रहेंगे, मुलाकात भी आज होगी, तो लगता है जो बीजेपी ने जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का रखा है उसको बीजेपी पूरा कर पाएगी सहयोगी दलों को साथ लेकर? देखिए, जीत तो हम 2019 में भैया नहीं थे, तब भी 2022 में जीते, भैया आ गए, समाज तो था ही उनका, भैया आ गए तो और आसानी से जीत हल करेंगे और जीत भी होगी सुनिश्चित है। भैया पहले भी मिलते रहे, आज मिलेंगे और भी उनको धन्यवाद स्वागत करूंगा। मैं बार बार कहता रहा कि भाई समाज को सुख और समाज का सेवा और समाज को हम सुरक्षा तभी दे सकते हैं जो सत्ता के साथ रहे, तो भैया आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, चूंकि उनके सामाजिक मुद्दे हमारे सामाजिक मुद्दे एक ही हैं और दोनों लोग मिल के जो राजनीतिक, आर्थिक और जो सामाजिक और संवैधानिक मुद्दे हल करने में कामयाब हो जाएंगे, इसलिए सभी दलों का स्वागत करें। तो बड़े भैया के आने से कितना मजबूत एनडीए हो गया उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटें अब लग रहा है 80 में से मिल जाएगा? देखिए, पहले अपना दल था भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर संजय आए तो और मजबूत हो गई, राजभर भाई आए और भी दल आए हुए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के 80 की 80 सीट हम लोग जीते। आखिरी सवाल है कि एक तरफ एनडीए की बैठक है, दूसरी तरफ बेंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है जिसमें 26 पार्टियां मौजूद है। अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि 24 में मजबूती के साथ विपक्षी पार्टियों की जीत होगी। देखिए, जो भी माननीय अखिलेश जी बड़े नेता, पिछड़ों के नेता, मुख्यमंत्री रहे, जो भी कुछ बोलते हैं 2014 से उल्टा ही होता है। 2014 में बोले उल्टा ही हुआ, 2018 में, 2019 में बोले, देखिए 2022 में, 2023 में, तो उनके बोलने का मतलब कुछ नहीं। ये जो बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं, ये जिसे भोजपुरी में कहा जाता है ना कि बैठक नहीं है वो बैठाना है, जनता ने उन्हें बैठा दिया, किनारे बैठो, अब सत्ता में तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि देश का नेतृत्व कर सकते हो, तो उस चीज़ को साबित करना चाहते हैं कि हम लोग
के अंदर किसी के अंदर दम नहीं है कि हम एक नेतृत्व कर सकते हैं, और दम है तो मोदी के अंदर है। अर्थव्यवस्था सही वही कर सकते हैं, 5वें नंबर से 1 नंबर पर ला सकते हैं, और सब कुछ वही कर सकते हैं। इसलिए वो सर्टिफाइड कर रहे हैं कि मोदी जी के अंदर ताकत है, मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, और उसमें कुछ है नहीं, चूंकि उनकी सरकारों के पास नीत और नियत नहीं है। वो हाथ तो मिला रहे हैं लेकिन दिल और विचारधारा कहाँ है। अगर नियत सही होती तो पहले भी मकान देते, इलाज देते, अनाज देते, वही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गरीब भूखों मर रहा था। तो अगर मोदी जी ने अनाज दे दिया, मकान दे दिया और इलाज कराना शुरू कर दिया, तो ऐसे बहुत ढेर सारी गरीब कल्याणकारी नीतियाँ, तो उनके बैठने और उनके बैठक होने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।